ज्यादातर स्टूडेंट का सपना टीचर बनना रहता है, क्योंकि हमारे देश में सरकारी टीचर को बहुत बड़ा दर्जा प्राप्त होता है। इसलिए सभी विद्यार्थी टीचर बनने के पीछे ही भाग रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम सरकारी टीचर कैसे बनेंगे और टीचर बनने को लेकर कई सारी वीडियोस हम बना चुके हैं, उनको भी आप जरूर देखें। जैसे कि सबसे पहले हम जानेंगे सरकारी टीचर होता क्या है। किसी भी स्कूल में विद्यार्थियों को पढ़ाने का काम करने वाले उम्मीदवार को टीचर कहा जाता है और सरकारी विद्यालय में पढ़ाने वाले टीचर को सरकारी टीचर का नाम दिया जाता है। तो विद्यार्थियों को सरकारी टीचर बनने के लिए कई प्रकार से सरकार के द्वारा प्रति वर्ष जो पद निकाले जाते हैं, नई भर्तियां निकाली जाती हैं, उसका आयोजन किया जाता है और सरकार के द्वारा निकाली जाने वाली भर्तियों के आधार पर आप टीचर बन सकते हैं। यदि आप चयनित हो जाते हैं तो आपको सरकारी टीचर का दर्जा मिल जाता है। तो चलिए जान लेते हैं सरकारी टीचर कैसे बनते हैं। यानी कि सरकारी टीचर जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि पीआरटी जिन्हें हम प्राथमिक टीचर का नाम देते हैं, और दूसरे नंबर पर है टीजीटी जो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर होते हैं, और थर्ड पर है पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जिनको हम फर्स्ट ग्रेड टीचर का भी नाम दिया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं पीआरटी यानी कि प्राथमिक टीचर कैसे बनेंगे। सरकार के द्वारा प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय तक टीचर बनने के लिए अलग अलग प्रकार की भर्ती का आयोजन किया जाता है। जैसे कि राजस्थान में वर्तमान समय में रीट की भर्ती का आयोजन किया जा रहा है और इस रीट भर्ती से चयनित होने वाले उम्मीदवार को प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में सरकारी टीचर बनने का मौका मिलेगा। और प्राथमिक टीचर बनने के लिए योग्यता की बात करें तो इसमें आपको 12वीं कक्षा न्यूनतम 50% अंक के साथ जरूरी होती है और उसके पश्चात आपको ग्रेजुएशन और बीएड कंप्लीट करना होगा। विद्यार्थी बीएसटीसी का कोर्स करके भी प्राइमरी टीचर बन सकता है और प्राइमरी स्कूल और उच्च प्राइमरी स्कूल तक विद्यार्थियों को पढ़ा सकता है। आज सेकंड पर आते हैं ट्रेन ग्रेजुएट टीचर कैसे बनेंगे, टीजीटी टीचर कैसे बनेंगे। कक्षा 6 से लेकर 10 तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए आपको सेकंड ग्रेड यानी कि टीजीटी टीचर बनना होता है। उन विद्यार्थियों को ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी करने के पश्चात बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि बीएड की डिग्री लेनी होगी और उसके पश्चात सरकार द्वारा निकाली जाने वाली भर्ती में आवेदन लगाकर उस परीक्षा को पास करना होगा। और ट्रेन ग्रेजुएट टीचर को सेकंड ग्रेड टीचर भी कहा जाता है। इसलिए विद्यार्थी के पास 12वीं कक्षा होने के साथ साथ ग्रेजुएशन की डिग्री और बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि बीएड की डिग्री होना जरूरी है। और थर्ड पर आते हैं पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कैसे बनेंगे। स्कूल में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर को स्कूल लेक्चर के तौर पर भी पहचाना जाता है। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर को फर्स्ट ग्रेड टीचर का नाम भी दिया जाता है, जो एक स्कूल लेवल हाई स्टैंडर्ड टीचर का पद होता है। इस पद को हासिल करने के बाद उम्मीदवार 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को पढ़ा सकता है और इसके अलावा विद्यार्थी के पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री और बीएड की डिग्री होना जरूरी है। और इन डिग्रियों को क्लियर करने के बाद साथ ही सरकार द्वारा निकाली जाने वाली भर्ती को भी क्लियर करना होता है और इसके बाद आप फर्स्ट ग्रेड टीचर बनने का मौका पाते हैं। तो चलिए जानते हैं सरकारी टीचर बनने का पूरा प्रोसेस क्या होता है, यानी कि इसकी प्रक्रिया क्या होती है। और 12वीं कक्षा के पश्चात आपको विशेष वर्ग के आधार पर ग्रेजुएशन करनी होती है। यदि आप प्राथमिक टीचर बनने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपको 12वीं के पश्चात पीटेट का एग्जाम देकर डायरेक्ट बीएसटीसी कर सकते हैं। और इसके अलावा दूसरे रास्ते से आप अगर टीचर बनना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएशन भी करना होगा और ग्रेजुएशन के पश्चात आपको बीएड की डिग्री हासिल करनी होती है और उसके बाद आपको मास्टर डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनने के लिए लेनी होगी। और सभी डिग्रियां हासिल करने के बाद यदि आप कॉलेज टीचर बनना चाहते हैं तो आपको नेट एग्जाम को क्लियर करके कॉलेज लेक्चरर बन सकते हैं। और चलिए जानते हैं सरकारी टीचर बनने के बाद आपको क्या क्या फायदे मिलने वाले। सबसे पहले तो सरकारी नौकरी हासिल करने के बाद आपका मान सम्मान बढ़ जाता है और सरकारी टीचर बनने के बाद आपको सबसे बड़ा फायदा इनकम का होता है, यानी कि सरकारी टीचर को अच्छी खासी इनकम मिलती है। और यहाँ पे सरकारी टीचर बनने के बाद तीसरा फायदा आपको कई प्रकार के सरकारी भत्ते भी दिए जाते हैं और सरकारी टीचर बनने के पश्चात आपको एक सरकारी स्कूल में पढ़ाने का मौका मिलता है। और सरकारी स्कूल में पढ़ाने के साथ साथ उम्मीदवार अपने पर्सनल ट्यूशन सेंटर भी खोल सकते हैं। अगर आप सरकारी टीचर बनने के बाद आरएएस ऑफिसर या आईएएस ऑफिसर की तैयारी करते हैं
तो उससे भी आपको छूट मिलती है। एक सरकारी टीचर की सैलरी की बात हम करें तो सरकारी टीचर को प्राइवेट टीचर के मुकाबले काफी अच्छी खासी सैलरी दी जाती है। इसी वजह से सरकारी टीचर की वैल्यू समाज में आसपास में काफी ज्यादा मानी जाती है। सरकारी टीचर बनने वाले उम्मीदवार को सैलरी के तौर पर प्रति महीना शुरुआत से 18,000 से लेकर 30,000 एक प्राथमिक यानी कि प्राइमरी टीचर को प्रदान किए जाते हैं और एक सेकेंड ग्रेड टीचर यानी कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर को बेसिक सैलरी के तौर पर 28,000 से लेकर 42,000 प्रति महीना प्रदान किए जाते हैं और एक फर्स्ट ग्रेड टीचर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर को प्रति महीना बेसिक सैलरी के तौर पर 45,000 से लेकर 75,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं। तो हर विद्यार्थी ऊंची नौकरी प्राप्त करना चाहता है क्योंकि आज के समय में सरकारी टीचर को काफी ऊंचा सम्मानजनक पद माना जाता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको सरकारी टीचर बनने को लेकर यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको यह जानकारी वैल्यूएबल लगी हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें और अब हम मिलते हैं किसी नए टॉपिक में एक नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।